माँ की मृत्यु के कुछ दिन बाद माँ का रूम की सफाई करने के दौरान उसके इकलौते पुत्र को माँ के हाथ की लिखी हुई एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में माँ ने लिखा था, बेटा यह चिट्ठी जब तुम्हें मिलेगी तब मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, जहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता है। बेटा तुम्हें बहुत बात याद नहीं है, इसलिए इस चिट्ठी में लिख कर जा रही हूँ उन बातों को जिसको तुमने भुला दिया है। तू जब छोटा था एक बार तुम्हें बहुत जोर बुखार हुआ था। मैं रात दिन सो नहीं पाई थी। मैं अपनी गोद में तुम्हें सीने से लगा कर रखती थी, क्योंकि बिस्तर पर देते ही तू रोने लगता था। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे बहुत कहा था कि मैं तुम्हें बिस्तर पर सुला दूं और मैं भी आराम करूं, पर तेरे रोने के कारण मैं तुम्हें अपनी गोद से अलग नहीं कर पाई थी और उसके लिए मुझे तुम्हारे पिताजी से बहुत डांट भी सुननी पड़ी थी। तुमको जब रात में बिस्तर पर सुलाती थी तो तुम पेशाब कर देते थे, करके बार बार बिस्तर को गीला कर देते थे। तब मैं तुम्हें फिर से सूखी हुई जगह पर सुलाती थी और मैं खुद तुम्हारे द्वारा गीली की हुई जगह पर मैं सो जाती थी। अचानक तुम्हारे पिताजी के गुजरने के बाद तुम्हें पालने के लिए मुझे बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा था। अचानक मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिर पड़ा था। जब तू स्कूल जाता था तो घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी मैं तेरे लिए रोज कैसे भी करके मछली भात, अंडा भात का इंतजाम करती थी और मैं खुद नमक भात खा लेती थी, मगर तुम्हें पता नहीं चलने देती थी। गरीबी के कारण कहीं तुम्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी न पड़ जाए, इसलिए मैं दूसरों के घरों में काम किया करती थी। शायद तुम भूल गए होगे कि जब तुम्हारी एसएससी की परीक्षा थी और मेरे पास परीक्षा फीस भरने के पैसे नहीं थे, तब मैंने अपने पति की दी हुई आखिरी निशानी सोने की कर्णफूल को भी बेच दिया था, ताकि तुम्हारी परीक्षा मिस न हो जाए और तुम्हारा भविष्य चौपट न हो जाए। सिर्फ एक ही उम्मीद में मैं सारे सितम को झेल रही थी कि जब तुम बड़े होगे, नौकरी करोगे, तो तुम मेरा हर दुख को हर लोगे। और बहुत बात है बेटा, जिसको लिखने बैठूं तो पूरा खत खत्म हो जाएगा, मगर बात खत्म नहीं होगी। शायद तुम सोच रहे होगे कि आखिर मैं इतनी सारी बातें क्यों लिख रही हूँ, तो चिट्ठी के अंत में तुम्हें इसका राज भी पता चल जाएगा। तू जब बड़ा हुआ, तुझे नौकरी मिली, तुम ऑफिसर बना। कुछ दिन बाद तुमने शादी की और हम लोगों के दिन अच्छे कटने लगे। लेकिन उसके बाद एक दिन याद है बेटा तुम्हें, घर से कुछ रुपये चोरी हो गए थे और उस दिन अपनी पत्नी के कहने पर तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उस रुपये के बारे में कुछ जानती हूँ क्या। तुम्हारे डायरेक्ट नहीं बोलने के बावजूद भी मैं समझ गई थी कि तू मुझे एक चोर समझ रहा है। इसके कुछ दिन बाद तूने मुझे अपनी पत्नी के कहने पर चोर की उपाधि देकर मुझे अपने घर से निकालकर एक दूसरे घर में रख दिया। बेटा
मुझे उस घर में रहने में बहुत डर लगता था, क्योंकि वह घर तुम लोगों से बहुत दूर था। बेटा, मैं तुमसे बोलती भी थी कि अकेला अकेला रहने में मुझे यहाँ डर लगता है। इस पर तुमने मुझसे कहा था कि मृत्यु अगर आएगी तो कहीं भी आ सकती है। मेरे घुटनों में दर्द रहता था, तो मैंने तुमसे इसकी दवा लाने के लिए कहा था। याद है बेटा तुम्हें? इस पर तुमने मुझसे कहा था कि इस उम्र में तो ऐसा वैसा दर्द होता ही रहता है, दवा खाने की क्या जरूरत है, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, शरीर में फुसका पड़ गया था, शरीर से दुर्गंध आती थी। कितने दिन मैं स्नान नहीं कर पाई थी, बोल भी नहीं सकती हूँ। तुम्हारे घर में काम करने वाली औरत मुझे खाना दे आती थी, वही खाना मैं 3 बार खाती थी। बेटा, तुम्हारा घर मेरे घर से बहुत दूर था। कब आते हो कब जाते हो कुछ नहीं देख पाती थी, फिर भी रास्ते की ओर निहारती रहती थी। जानते हो बेटा, जब तुम छोटे थे तो जब मैं खाने बैठती थी तो भी तुझे मैं गोद से लेकर ही खाने बैठती थी। एक पल के लिए भी मैं तुम्हें नजरों से दूर नहीं करती थी। जब तुम मेरी गोद में पैखाना कर देते थे, तुम्हारे पैखाना को साफ करने में मुझे जरा भी घृणा नहीं होती थी। लेकिन जब तुम मेरे पास आते थे तो नाक पर रुमाल देकर आते थे। क्यों बेटा, क्या तुम्हें मुझसे घृणा होती थी? सिर्फ एक साड़ी पर मैंने कितने दिन गुजारे, मुझे ठीक से याद भी नहीं है बेटा। एक दिन जब तुम मुझे बहुत दिनों के बाद देखने आया था, तो मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं तुझे गले से लगा लूं, मगर चाहते हुए भी मैं तुझे गले से नहीं लगा पाई थी बेटा, क्योंकि मेरा शरीर बहुत गंदा था बेटा। हो सकता था कि तुम मुझसे घृणा करने लगते और फिर मुझसे मिलने नहीं आते। इसी डर से बेटा, बहुत चाहते हुए भी मैं तुझे गले से नहीं लगा पाई थी बेटा, और मेरा मन बहुत रो रहा था बेटा। बेटा, जब तू बच्चा था और मैं जब बाहर निकलती थी तो मैं तुम्हें अक्सर पूछा करती थी कि बता बेटा, मैं तेरे लिए क्या लेकर आऊंगी। तो तू हमेशा मिठाई का डिमांड करता था और मैं तेरे लिए मिठाई लाकर देती थी, मगर तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा कि हाँ माँ, तेरा मन क्या खाने का करता है। खैर, खाने की बात छोड़ दो। ना जाने कितने दिन हो गए तुम्हारे मुख से माँ शब्द सुने हुए, बोल नहीं सकती। बेटा, मेरा क्या अपराध था जो तूने मुझे अपने से दूर रखा था? बेटा, क्या तुम मुझे अपने पास नहीं रख सकते थे? जानते हो बेटा, मेरा कितना मन तड़पता था तुम लोगों को देखने के लिए। बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक साड़ी नहीं खरीद सकते थे? बेटा, क्या तुम डॉक्टर से मेरी इलाज नहीं करा सकते थे? हो सकता था कि मैं इलाज कराने के बाद कुछ दिन और बचती। बेटा, कोई माँ यह नहीं चाहती है कि उसका बेटा उसे सिर्फ भर पेट खाना दे, बल्कि वह यह चाहती है कि उसका बेटा उसे जी भर के माँ बोल के पुकारे। मगर तुम कभी इस बात को समझ ही नहीं सके। बेटा, अब मेरी तुमसे अंतिम निवेदन है कि तुम मेरी इस चिट्ठी को
अपने बच्चों को मत सुनाना और ना ही दिखाना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी संतान तुमसे इस बात का बदला लेने के लिए तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही करे। और अगर तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तो मुझे ऊपर में भी शांति नहीं मिलेगी बेटा। खुश रहो बेटा, तुम्हारी ही अभागिन माँ। माँ के खत को पढ़कर बेटा फपक फपक कर रोने लगा। पति को फपक फपक कर रोते देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, इतना क्यों रो रहे हैं? पति बोला, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है जो मैंने तुम्हारे उकसावे पर की है। इस खत को पढ़ने के बाद मुझे बहुत डर लगने लगा है, क्योंकि हमें भी तो एक दिन बूढ़ा होना है। हे भगवान, मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो देवी जैसी माँ को पत्नी के कहने पर मैंने उसे चोर ठहरा कर घर से अलग कर दिया। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। जो माँ मेरी परीक्षा के लिए अपनी आखिरी निशानी को भी बेच सकती है, वह भला चोर हो सकती है? अगर माँ उस दिन अपनी आखिरी निशानी को नहीं बेचती तो मैं इतना बड़ा अफसर भी नहीं बन पाता। कहाँ तो मुझे उसका ऋण चुकाना था और कहाँ मैंने उसे चोर ठहराकर परिवार से अलग रहने की सजा दे डाली। हे भगवान, मुझ जैसे पढ़े लिखे इंसान से इतनी बड़ी गलती कैसी हो गई? अब मैं क्या करूं? कैसे मैं माँ से माफी मांगू? माँ, माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक भी नहीं हूँ माँ।